हमने सर्वांग समता का अर्थ समझ लिया। आपने ध्यान दिया हो तो देखा होगा जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत बराबर भुजाओं पर गिरती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, मान लीजिए दो त्रिभुज ABC और PQR है। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। यहाँ हम कह सकते हैं कि AB PQ के बराबर है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB PQ के संगत है और ये चिन्ह दर्शाता है कि दोनों भुजाएं संगत हैं यानी बराबर हैं। रेखाखंड को काटकर हम दिखाते हैं कि त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि BC QR के बराबर है, अर्थात BC QR के संगत है। उसी प्रकार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि CA RP के बराबर है, अर्थात CA RP के संगत है। हमने त्रिभुज की भुजाओं के बारे में पढ़ा और हम त्रिभुज के कोण के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कोण A कोण P के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण A कोण P के संगत है। यहाँ यह चिन्ह उसी चीज को दर्शा रहा है कि कोण A कोण B के संगत है। उसी प्रकार कोण B कोण Q के बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण B कोण Q के संगत है। ठीक उसी प्रकार कोण C कोण R के बराबर है, अर्थात कोण C कोण R के संगत है। तो इस प्रकार हम त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोण को दर्शा सकते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमने सर्वांग समता का अर्थ समझ लिया है। उदाहरण के तौर पर यदि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सर्वांगसम है तो हम यहाँ कहेंगे कि कोण A कोण P के संगत है और कोण B कोण Q के संगत है, और उसी प्रकार कोण C कोण R के संगत है। अब क्या हम PQR का क्रम बदलकर QRP लिख सकते हैं? अर्थात क्या इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है? ट्राइंगल ABC सर्वांगसम है ट्राइंगल QRP के। नहीं, हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ यह दर्शा रहा है कि कोण A कोण Q के बराबर है। लेकिन हमें पता है कि असल में कोण A कोण P के बराबर है। अतः त्रिभुजों की सर्वांग समता को सांकेतिक रूप से लिखने के लिए उनके शीर्षों और भुजाओं की संगतता को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है। और ट्राइंगल ABC सर्वांगसम ट्राइंगल PQR के है, यही सही तरीका है। ध्यान दीजिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं और संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, जिसे हम C से दिखा रहे हैं, भाग P से, सर्वांगसम C से और त्रिभुजों का T से CPCT। इसलिए संक्षेप में हम सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग को इस प्रकार CPCT लिख सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।